बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फास्ट स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर और आज हम बात कर लेते हैं जी टेस्ट सीरीज जो चल रही है। रावलपिंडी में मैदान सजा हुआ है। हमने फर्स्ट इनिंग्स खेली, 3 रन्स किए। साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग्स कंप्लीट हो गई, उन्होंने 404 स्कोर किया, 75 रन्स की उनके पास लीड रही। और फिर आज पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स के खेल का आगाज़ किया और शाम तक जब तक ओवर्स मुकम्मल होने थे 35 ओवर्स हमने खेले। 4 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए, 94 हमने स्कोर किया और बाबर आजम और रिजवान क्रीज पर मौजूद। नॉट आउट हैं दोनों खिलाड़ी। कल जब दोबारा से खेल का आगाज़ होगा यही दोनों प्लेयर्स क्रीज पर मौजूद होंगे। इमामुल हक ने 9 स्कोर किया है, अब्दुल्ला शफीक 6 पर आउट हो गए। कप्तान हमारे शान मसूद कुछ न कर पाए, 0 पर ही पवेलियन लौट गए। और उसके बाद आती है जी बारी सऊद शकील की, जो कि 11 स्कोर कर सके और आउट हो गए। आसिफ आफरीदी, आजकल उनका बड़ा चर्चा है। 38 इयर्स में उन्होंने अपना डेब्यू किया, इसी टेस्ट मैच में उनका डेब्यू हो रहा है। और डेब्यू करते ही ये स्पिनर हैं जी, बॉलर हैं और 6 खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं। वेल डन, क्लैप फॉर यू। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है। और भी खबरें हैं, पाकिस्तान इंडिया एक बार फिर से सामने आने वाला है। कब सामने आएगा उसकी डिटेल्स पे भी बात करेंगे। और साउथ अफ्रीका ने कैसा खेला, चैंपियंस ने चैंपियंस की तरह खेला, तमाम मामला। इमरान, सोहेल से बात कर लेते हैं कि कैसा रहा आज का मैच। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। ऑल गुड? यस, ऑल गुड। टीम आपने जो इंट्रो में सारी चीजें बताई हैं, देखें टेस्ट जो है ना, इसी को टेस्ट कहा जाता है। जो एक अच्छा, देखिए यहाँ पर आपको पूरा मैच अच्छा नहीं खेलना होता, यहाँ आपको सेशन बाय सेशन अच्छा खेलना होता है। यानी कि आप सुबह आए, मॉर्निंग में आपने लंच तक कैसा खेला, फिर आपने लंच से टी तक कैसा खेला, फिर टी से एंड तक कैसा खेला। 3 सेशन होते हैं इसके, यानी आपको ब्रेक्स मिलते रहते हैं, आपके मूड्स चेंज होते रहते हैं। तो मोमेंटम चेंज होता है। और फर्ज करें पहले सेशन में आपने देखा कि पाकिस्तान टीम ने जब टॉस जीता और उसमें पहले फैसला किया कि वो बैटिंग करेंगे। और जब उन्होंने बैटिंग की तो पहला सेशन अच्छा रहा उनका, फिर दूसरा सेशन जो है वो अच्छा नहीं रहा। इस तरह पाकिस्तान की टीम ने जो रन्स बनाए थे, 333 रन्स बनाए थे कल, वो काफी नहीं थे। वो इसलिए मैं कल भी आप जब मुझे पूछ रही थी कि हर दफा साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 250 रन्स पर आउट नहीं होगी या अंडर 300 आउट नहीं होगी, वो रन्स करेंगे। हालांकि अगर मैं आज या कल जब खेल खत्म हुआ तो 87 for 2 था साउथ अफ्रीका, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए ये जो लास्ट सेशन है ये अच्छा रहा। बट जब आज खेलने के लिए आए तो 94 for 4 था, 97 ही था, तो वो सेशन पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा। बट जब आज पाकिस्तान खेलने के लिए आया तो ये जो लंच वाला सेशन है ये भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फेवर में था। ठीक, बट लंच से थोड़ी देर पहले से लेके अगर हम बात करें टी सेशन तक, तो ऑलमोस्ट ये पाकिस्तान के हाथ में ये सेशन नहीं रहा। जिस तरह से टेलेंडर्स ने आकर बैटिंग की है, जिसमें मैं मुत्तुस्वामी की बात कर लूं, फिर उसके बाद केशव महाराज की बात कर लूं, फिर रबाडा की बात कर लूं। देखिए रबाडा के 10वें नंबर पे आ रहे हैं, आखिरी नंबर पर रबाडा 71 करके जा रहे हैं। रबाडा 71 10वें नंबर पर, 9वें नंबर 11वें नंबर पे बैटिंग आते हैं, 10वें पर नहीं 11वें नंबर पर खेलने आते हैं। ओके, 10वें नंबर पर आते हैं केशव महाराज, वो आते हैं, वो 30 रन बना जाते हैं। फिर जो मुत्तुस्वामी है, मुत्तुस्वामी का नंबर भी 7वां है, 89, वो भी 89 रन बनाते थे। इसका मतलब है बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है जो लोगों को समझना पड़ेगा कि आपने भी बताया आसिफ आफरीदी ने अपने डेब्यू के अंदर 6 खिलाड़ी उन्हें अगर देखिए 6 छक्के भी पड़े हैं बीच में। मतलब वो पहले बॉलिंग कर रहे थे, उसके बाद लास्ट पे उन्होंने कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम लूज किया। फिटनेस लेवल का बहुत फर्क पड़ता है, एज फैक्टर बहुत बड़ा एक फर्क होता है। रियलिटी एक बहुत जस्ट लाइक के नुमान एक एज फैक्टर की वजह से चले जी, 5 दिन का मैच था, उन्होंने पहला मैच बड़ा तगड़ा खेला क्योंकि बड़े दिनों बाद टेस्ट विकेट आ रही थी, तो उनके अंदर एनर्जी थी। बट जैसे वो 5 दिन का मैच खेलने के बाद फ्री हुए, फ्री होने के बाद उन्होंने उसमें आउट किए, 11 आउट किए। फिर अगला टेस्ट मैच आपको नजर आया होगा कि वो थके थके, साजिद खान एज फैक्टर थके थके से दिखाई दी। वो एनर्जी नहीं आती है आपके अंदर जब आपको
मुसलसल क्रिकेट खेलनी पड़ती है। इमरान बिल्कुल, एक आप एज फैक्टर भी बता रहे हैं, दूसरा मेरा ख्याल है कि टेस्ट सीरीज जो है वो हम उतना ज्यादा खेल भी नहीं रहे होते, ये भी हाँ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें आदत नहीं है आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को, और फिर फिटनेस लेवल हम उस लेवल तक पहुंचते नहीं है। फिटनेस लेवल का तो पाकिस्तान का म्यार बहुत ही डाउन है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को देखें तो वो बहुत तगड़े हैं। जब गद्दाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन जो है वो प्रैक्टिस के बाद भी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने पहला सेशन तो पहला इनिंग तो अपने हाथ में रखी, पर दूसरी इनिंग में उनकी अपनी वजह से वो इनिंग जो है वो खराब हुई। देखिए जब आप आउट कर लेते हैं तगड़े प्लेयर्स को 200 के राउंड अबाउट, फिर उसके बाद आप उनके बॉलर से रन खा लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करें 89, 71 और 30, ये ऑलमोस्ट 200 रन के करीब बनते हैं। ठीक है, ये 200 रन तो किए बॉलर्स ने। एग्जैक्टली, जो सबसे एंड पे आ रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी भी नहीं है कि उन्होंने रन करके देने। 200 रन किए आपके उनके जो बैट्समैन है उन्होंने, ऊपर वालों ने। तो इसका मतलब है कि आपने पहले एनर्जी के साथ बॉलिंग की, उसके बाद आपकी एनर्जी डाउन हुई, आप उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, क्या आप उनके बॉलर्स को भी आउट नहीं कर पा रहे थे। आपने खुद अच्छा खेला और वो जो है वो उस तरह से आपको मतलब लीड ले गए, वो 75 रन की लीड ले गए, और 75 रन की लीड उतारते उतारते आपके 4 आउट हो गए। 4 आउट हो गए ना। पाकिस्तान की जस्ट 23 रन की लीड है। अब अगर मैं इसको असल क्रिकेट की कैलकुलेशन में बताऊं तो पाकिस्तान के 4 आउट है ना, तो 23 पे 4 आउट है। ठीक। अब पाकिस्तान ने पहले तो हमने लीड पूरी की ना। अब पाकिस्तान ने कम से कम 200-250 रन बनाने हैं, तो आप साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज जीतने के मुकाबले की तरफ आ सकते हैं कि यार हाँ 250 रन हो। लास्ट इनिंग में 187 पर आउट हुआ, 67 पर आउट हुआ था, 87। तो आपने क्या 200-250 रन बनाने हैं। अब जहां आपके पास प्रॉपर बैट्समैन कितने बचे हैं, एक सलमान अली आगा, एक बाबर खेल रहे हैं 49 के ऊपर, और एक रिजवान 16 पर खेल रहे हैं। ये 3 बैट्समैन आपके पास है। उसके बाद फिर नुमान अली हैं, आसिफ अफरीदी हैं, और साजिद खान और शाहीन अफरीदी। अब ये पीछे आ गए आपके पास टेल एंडर। अब आपके टेल एंडर ये मत सोचिएगा कि दोनों 50-50 कर जाएंगे, वो उनके टेल एंडर कर गए थे, आपके टेल एंडर नहीं 50-50 करने वाले। सो पाकिस्तान का जो अब इस मैच में जिस तरह से डाउन जा रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीरीज बराबर होने जा रही है। कल हम यहाँ बात कर रहे थे और मैंने जब आपको आज के दिन का खेल फैसला कुन हो सकता है, और वही हुआ कि आज पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह की बॉलिंग में परफॉर्मेंस दी, हम तो बैटिंग की बात करते हैं ना कि बैटिंग हमारी इस तरह से लड़खड़ाती है, तो बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग में पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस। अच्छा, फिर इमरान मुझे आपने एक पॉइंट दिया है ना, फिटनेस वाला, एज फैक्टर वाला और हमारे बिहेवियर वाला, कि टेस्ट क्रिकेट का हमारा बिहेवियर नहीं है, क्योंकि हम शाज़ो नादिर ही टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारा मूड जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट पे सेट हो चुका है। देखिए नेगेटिविटी क्या है इसके अंदर, नेगेटिविटी ये है कि आप जो जाल लोगों के लिए बिछाते हैं, स्पिन ट्रैक, आप उस जाल में खुद ट्रैप हो जाते हैं। एक ही है ना, आपको एक ही एडवांटेज है। कितने का एडवांटेज है? एक एडवांटेज है, वो भी पिचेस वाला। एग्जैक्टली, क्या आपके स्पिनर अच्छे हैं? हाँ। और स्पिनर अच्छे नहीं है, विकेट इस तरह की बनाते हैं कि स्पिनर वहां आउट कर जाते हैं। यहाँ कंडीशंस वही घर का फायदा उठा रहे हैं हम। लेकिन बाकी वाले एडवांटेज कौन लेगा? बाकी एडवांटेज है आपके प्रॉपर प्रोफेशनल के। हाँ। आप बैटिंग क्या खुद कर सकते हैं इन पिचेस के ऊपर? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि क्या आप 5 दिन तक खेल को ले जाने की अहलियत रखते हैं? अगर आपको कोई 100 रन की लीड दे देता है तो क्या पहले 100 रन की लीड आप बिना विकेट गिरे बस हो जाएगी हमारी पहले ही? नहीं गुजार सकते। फिर 4-4 दिन में मैच खत्म कर रहे हैं। जब आप खुद 4 दिन में मैच खत्म कर रहे हैं और जब आप जाएंगे फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर, फ्लैट ट्रैक्स जहाँ ब्रेक नहीं होगा, वहां बॉल सीधा रहेगा, वहां उनके बॉलर तो एडवांटेज उठाएंगे क्योंकि वो पेसी बॉलिंग करेंगे। आपका क्या बनेगा? आपका क्या बनेगा? तो इसलिए कहते हैं कि वो काम करें जो आपको यहाँ भी काम आए और आपको वहां भी काम आए। सो इसलिए पाकिस्तान नेगेटिव क्रिकेट खेलता है, और क्रिकेट के अंदर एक टर्म है, जो नेगेटिव क्रिकेट खेलता है उसको कभी भी जो है वो जीत हासिल नहीं होती। हमने अक्सर देखा है कि 2 रन हो रहे होते हैं और बैट्समैन 1 रन लेता, नहीं यार रुक जाओ, एक ही बड़ा इजी करें इसको, कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए। देखिए सेल्फिश भी गेम के साथ सेल्फिश नहीं होना चाहिए। गेम को एज अ गेम और बहादुरी के साथ खेलना चाहिए। इक्वल चांस देना। अब बाबर यहाँ आपका बैट्समैन जो है वो सारे अब स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। आप सिर्फ इसलिए कि आपको जीतना है, जीतना है उस सूरत में जब आपके पास
इक्वली फिटनेस। अब बैटिंग कैसे अच्छी हो सकती है? बैटिंग एक ही सूरत में अच्छी हो सकती है कि आप जाकर इन्हीं क्रिकेटर्स को, इन्हीं लोगों को फर्स्ट क्लास के अंदर भेजें और जाएं, फर्स्ट क्लास का एनवायरनमेंट चेक करें, उधर उस एनवायरनमेंट में खेलें। अब बाबर फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, उनकी जिद है कि उन्होंने टेस्ट मैच में कमबैक करना है। चले जी, आपको 20, 25, 30 टेस्ट मैचेस के बाद 100 कर लेंगे, मिसाल दे रहा हूँ, तो उस लेकिन वो कमबैक तो नहीं होगा। अच्छा इमरान, बाबर की बात चल निकली है, 49 पे वो नॉट आउट हैं, लग रहा है बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर वही शेकी है उनका कॉन्फिडेंस और मुरझाए लग रहे हैं? मैं उसको क्रिकेट की टर्म्स में ऐसे गिनूंगा बाबर की आज की परफॉर्मेंस को, कि जैसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि केशव महाराज 30 कर जाएंगे और रबाडा 11वें नंबर पर आकर 71 कर जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड खेल गए ये। और इसका मतलब है कि बाबर भी अगर आज 100 कर जाता है तो मेरे तो ऐसे ही है ना, जैसे मैथ्यू स्वामी ने 89 कर दी, रबाडा ने 71 कर दिए, तो भाई फिर तुम्हें और उसमें फर्क क्या रहा? अगर वो आकर 20-25 इनिंग के बाद 150 कर रहा है तो तुम भी भाई 25-30 इनिंग के बाद 150 कर रहे हो, कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो? कंटिन्यूटी जो स्पेशलिटी है उसमें तो आपको स्पेशलिटी के अंदर कंटिन्यूटी नहीं है। अगर वो कर रहा है ना तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है, बिल्कुल। आप कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे, आपकी जिम्मेदारी, आपका तुक्का लग रहा है कि हाँ यार आपको पिछली 20 इनिंग में तो काके नहीं किया, अब आप 50 या 100 कर गए। लेकिन इमरान बी पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव भी हो जाए। हो सकता है कि बाबर का जो नया परफॉर्मिंग सेशन है या फिर फॉर्म में आने का सेशन है, हो सकता है वो यहीं से आगाज हो रहा हो। देखिए मैं ये सोच रहा था, और आने वाले दिनों में हमें वो अच्छा खेलते हुए नजर आए। आने वाले दिनों में क्या, वो जितना अरसा उनको खिलाते रहे, वो अच्छा ना भी खेले तो वो खेल ही जा रहे हैं। अच्छा, इसकी कोई खास वजह है? वैसे खास वजह के बाद बाबर को खिलाओ, आपके पास बैट्समैन नहीं है, राइट। चले जी, मैं एक बात मान लेता हूँ, बाबर आज मैं आते हुए सोच रहा था कि बाबर अगर 100 कर जाता है तो वो फिर वाकई क्या उसको किंग कहा जाएगा कि बाबर के 100 की वजह से पाकिस्तान जीता है। अब बाबर के 100 से नहीं आप जीतेंगे, अभी वो 23 रन की लीड है, 23 रन की लीड है। बाबर का 100 होगा तो 7-2-50 और होने जरूरी है, फिर 250 रन होने हैं। बाबर ने 100 किया, 23 पहले तो 123 लगा लेना। अगर बाबर का 100 है, 23 पहले जमा हुए में 123 हो गए, 7 आपके 250 होंगे, तो फिर 250 के पास आप जाएंगे। जब 250 के पास आप जाएंगे ना, और ये टेस्ट मैच है, इसमें आप ये नहीं है कि आप 50 ओवर खेलेंगे पहला सेशन तो आप 250 कर लेंगे, नहीं। ये आपकी तीसरी इनिंग है, चौथा दिन है, चौथे दिन में बॉल जिस तरह ब्रेक होता है वो सबको पता है। तो चौथी इनिंग में पिचेस की हालत खराब हो चुकी होती है, कम से कम आपको 170 रन और बनाने हैं। 170 रन और बनाएंगे तो 200 के लिए टारगेट होगा साउथ अफ्रीका का। कहीं 2-3 गेंदें ऊपर नीचे पड़ी तो आप ये जा हो जा, आप 100 के नीचे, अब मुझे मैं बता दूं, अब 100 के नीचे वाली लीड होगी साउथ अफ्रीका के लिए। अच्छा इमरान, ये आपके जितने भी हिसाब किताब है ना, इनको अगर देखें और फिर चैंपियन टीम को देखें, वर्ल्ड बेस्ट टेस्ट टीम जिसके साथ हम खेल रहे हैं, वो नजर आई है कि चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं। देखो पहले मैच में साउथ अफ्रीका की टीम आई, वो कंडीशन के साथ एडजस्ट हो रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रही थी, हालांकि वो टॉस हारे हैं। अगर टॉस जीते होते ना, यकीन करें वो इनिंग डिफीट से भी पाकिस्तान को हरा देते। ठीक है, यहाँ 403 की है ना, तो पाकिस्तान को दूसरी इनिंग खेलनी पड़ती ना, तो पाकिस्तान 200 से पहले आउट हो जाता, फॉलो ऑन होता तो फिर आउट हो जाता 200 से पहले, तो इनिंग डिफीट होने के चांसेस थे। ये तो शुक्र करें किस्मत ने आपका साथ दिया और आप टॉस जीत गए। अगर टॉस ना जीतते तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं था। तो साउथ अफ्रीका जिस तरह आपने कहा चैंपियन की तरह खेला, टॉस हारने के बाद भी उन्होंने कमबैक किया और मुश्किल कंडीशंस में। पहले उन्होंने पहले मैच में समझा, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने फिर समझाया। जरा जैसे किस्मत बहादुरों का साथ देती है ना, बेशक, ऐसे ही अगर साउथ अफ्रीका की टीम में 404 रन किए हैं ना और टेल एंडर्स के उसके अंदर 2 रन हैं, तो इसका मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, आपने 303 किए, आपने क्यों नहीं 404 किए पहली इनिंग के अंदर? आप इतने में खुश है ना। देखें, जब आप इतने में खुश हो जाते हैं ना, यार बस 350 कर लो, साउथ अफ्रीका को पकड़ लेंगे, यूं 250 में पकड़ेंगे, 100 की लीड होगी, अगले मैच में आएंगे 150-200 करेंगे, जैसे लास्ट इनिंग में 167 हिसाब किताब कम लगाएं और बेहतरीन खेल पेश करने की ज्यादा कोशिश करें। आप जब अपनी फुल एबिलिटी के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आप पॉजिटिव रहते हैं। आप मुझे बोल रही है ना नेगेटिव, मैं इनकी नेगेटिव चीजों के ऊपर जा रहा हूँ। पहले दिन विकेट का एडवांटेज लेना, भी आपने इम्तिहान में तो अपने बैट्समैन को डाल दिया ना। आप कम से कम पहला टॉस जीता है, विकेट अच्छा है, 500-600 का फट्टा लगाए, पर आपको डर होता है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो अगर
मोटरवे की विकेट बनी हो सीधी तो उसके ऊपर जनाब फिर हमारे बैट्समैन हमारे बॉलर्स को भी कुट होगी, उनको भी 600-700 रन हो जाएगा तो ड्रॉ की तरफ चले जाएंगे। सो आप इस वक्त रिस्क ले इमरान आज खासे मायूस हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको साथ साथ कूल डाउन भी रखूँ, लेकिन इमरान के मिजाज आज बरहम है। रिजवान को कप्तानी से हटाने की बताया जा रहा है कि वजूहात सामने आ गए, इस पे बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर कप्तानों को क्या हो गया भाई हमारे? देखिए रिजवान अच्छे भले कप्तान थे, फिर आप ये सोच लें आज रिजवान के बारे में ये बात आ रही है कि जी रिजवान जो है वो अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाह रहे थे। तो पहले क्या गुल्ली डंडा खेल रहे थे, पहले भी क्रिकेट ही खेल रहे थे, तो भाई पहले फोकस कर लेते क्रिकेट के ऊपर। तो ये तो कोई लॉजिकली बात फिर ऐसे तो कप्तान कोई भी नहीं बनेगा कि हर बंदा या क्रिकेट पे फोकस करे या फिर कप्तानी पे करे। अच्छा कप्तान बनाना था तो फिर शाहीन शाह अफरीदी ही क्यों? आप देखें, आप सलमान अली आगा जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है उसे उस फॉर्मेट का कप्तान बना दिया। बहुत बड़ा। और शाहीन अफरीदी जिस फॉर्मेट का प्लेयर है उसको कप्तान बनाना चाहिए था, और जिस फॉर्मेट में उसकी जगह कुछ और फास्ट बॉलर उसको खेलना चाहिए था, आपने उसको उसका कप्तान बना दिया। यार इसका मतलब यही है कि टीम में जगह बने ना, और आप कप्तान बना के उसकी टीम में जगह बना दें। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स का तोड़, मतलब यहाँ रिजवान और उसके जो उसके साथ रवायती जो खिलाड़ी हैं उसके जो फेवर या उसके ग्रुप की बात कर लें, वो मतलब आप देखिए आपने रिजवान को और रिप्लेस ही किया ना एक ग्रुप के बंदे को, उसने कहा चल तू छोड़ दे मैं बन जाऊंगा। पहले कंफर्मेशन ली कि हाँ जी शाहीन बनेगा कप्तान, उन्होंने कहा बन जाएगा, मैं भी छोड़ देता हूँ। मतलब घर में सेटलमेंट किया क्या आपने क्या पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कोई सेटलमेंट नहीं की? क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई और भी कप्तान बन सकता है? ये 4-5 लोगों की गिरद घूमेगी कप्तानी, इधर सलमान अली आगा होना चाहिए था, इधर सलमान अली आगा, इधर बाबर आजम, इधर रिजवान, इधर शाहीन अफरीदी, बाकी मुंह उठा के देख रहे हैं। अच्छा इमरान किसको होना चाहिए? इमरान का वोट ले लो। मैं कहता हूँ किसी को भी कप्तान बना। आपका दिल किस पे है? किसी नए लड़के को। किसको? नाम भी तो लेना। सारी चॉइसेस हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर किसी यंगस्टर को ही कप्तान बनाना है आपने, तो फिर भाई आपके पास अब्दुल्ला शफीक, साउथ शकील, आपके पास एक अच्छी चॉइस थे, साउथ शकील को आप कप्तान बना दें, क्योंकि उसके बारे में आपने मेंटली एक सोचा भी हुआ था कि हाँ नहीं यार साउथ शकील को कप्तान बनाना। तो फिर आपने जल्दी से ये फैसला लिया कि नहीं यार इससे पहले कि कोई और बंदा कप्तान बन जाए, कप्तान, और ये बहुत जल्दी में अनाउंसमेंट की है कप्तानी की। अभी तो टेस्ट सीरीज खत्म हो जाती, फिर T20 होती, फिर उसके बाद कहते हैं हाँ यार ये कप्तान है। अभी तो T20 होना बाकी है। मतलब आपने टेंशन उसके बाद वनडे आएगा, आपने टेंशन को डाइवर्ट किया ना। आपने कहा सलमान अली आगा को नहीं हटाना, हारो जीतो जो मर्जी वो कप्तानी में रहेगा, वो कुछ करे ना करे। अच्छा इमरान ये हमारे कप्तानों को वैसे हो क्या गया है? पहले हम जो T20 के कप्तान हैं उनको हम एशिया कप में देख चुके हैं, और अभी खैर अगली सीरीज में भी हम देख लेंगे क्या करते हैं। कप्तान टेस्ट के कप्तान शान मसूद 0 पे आउट। देखिए यहाँ ना कप्तान और प्लेयर जब तक धक्के मार के ना निकालो नहीं जाते। अच्छा अब रिजवान के रिटायरमेंट की उम्र है, उन्हें टेस्ट क्रिकेट तो छोड़ देनी चाहिए ना कम से कम। वो एक क्रिकेट आज टेस्ट क्रिकेट छोड़ेंगे, वनडे देखिए आप ये सोचें रिजवान पिछले 6-7 साल के अंदर वो एक किसी विकेट कीपर को ना T20 में आने दिया ना वनडे में आने दिया। पिछले दिनों हमने हारिस को देखा खेलते हुए, वो डिजर्व ही नहीं करता टीम के अंदर। आप उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो टीम में रहे, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। लोगों को मैंने देखा है क्रिकेट के अंदर पिछले 25-30 साल में, आप टेस्ट क्रिकेट भी नहीं छोड़ते, वनडे भी नहीं छोड़ते, जब तक धक्के मार के ना निकालो आप रिटायरमेंट ही नहीं लेते। ठीक भैया आप ग्रेसफुली रिटायरमेंट ले लो। आपको यार बस मेरी क्रिकेट जाए सीखे ना गोरों से, जिनको आप अपना कहते हैं यार ये बड़ी मतलब आपसे परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही तो आप इज्जत से साइड रिसेंटली 5-6 प्लेयरों ने रिटायरमेंट दिया ना, तो आप फिर देना, आप सोचे कि यार किसी यंगस्टर्स को आगे आने देना, आप नहीं आने देते तो आपकी अपनी मर्जी। इमरान आज की इम्पोर्टेंट और आखिरी खबर जिस पे हमें डिस्कशन करनी है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बार फिर मैच होने वाला है, सुपर सिक्सर, कब होगा डिटेल्स आप बता दीजिए। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सुपर सिक्सर्स के अंदर मैच होने जा रहा है वो अब हांगकांग के अंदर हमेशा ही मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़े तगड़े मैचेस होते हैं, 6 प्लेयर्स के मैचेस होते हैं। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 10 नवंबर को जो है वो 10 नवंबर को नहीं, अक्टूबर को जो है वो मैच होगा। और उस मैच में भी अक्टूबर को कैसे होगा? सॉरी इधर कट लगा लें। हाँ अगला नवंबर है भाई, अक्टूबर ये चल रहा है। ये 7 नवंबर निकाल आ गया।
जी इमरान, डिटेल्स आप बता दें। देखिए जो पाकिस्तान और इंडिया का एक एक्साइटिंग मैच आने वाला है वो हांगकांग के अंदर आने वाला है। वो मैच जो है वो 7 नवंबर को खेला जाएगा। ठीक है, 7 नवंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सुपर सिक्सेस का मैच होगा। सबको पता है कि हर साल एक टूर्नामेंट होता है सुपर सिक्सेस का हांगकांग के अंदर। छोटा सा ग्राउंड होता है और 6-6 प्लेयर होते हैं और छक्के, सिर्फ उसमें छक्के लग रहे होते हैं और कुछ नहीं लग रहा होता उसके अंदर। ग्राउंड जो उसकी बाउंड्रीज जो छोटी होती हैं, तो ग्राउंड ऑलरेडी छोटा है और लेकिन उसमें क्या होता है कि 5-5 ओवर का गेम होता है। ठीक है, सॉरी 6-6 ओवर का, और 6 ओवर के अंदर ही मैच खत्म होना, बस आप आओ और जाओ। लास्ट टाइम श्रीलंका जीता था, पाकिस्तान फाइनल में हारा था श्रीलंका से। इस दफा देखते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका जीतती है या नहीं, या फिर पाकिस्तान और इंडिया में से कोई टीम ऊपर आती है। टीम वैसे अच्छी बनी है, तो देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान सुहेल। इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। और पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है, आपको पता है कि सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। अभी तो फड्डा उनका चल रहा है जी ट्रॉफी का, कि हमारी ट्रॉफी वापस कर दें। और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी आइए तशरीफ़ लाइए, ट्रॉफी बिल्कुल ले जाइए, लेकिन एक खिलाड़ी को साथ लेकर आइए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।